पद्मा वाडकर जी से और साथ में गुरु वंदना। तालियों से आप बच्चों का मंच पर स्वागत करें। आप सभी की जोरदार ताली।
देखकर। अपनी आवाज से मास्टर मदन अवार्ड प्रदान किया जा रहा है श्री सुरेश वाडकर जी के हाथों से देवांश भाटे को। तो आपकी साथ कैसे होनी चाहिए? तालियों के साथ। विशेष तौर पर मास्टर मदन अवार्ड दिया जाता है ऐसे ही उभर। स्वामी हरिदास अवार्ड प्रदान किया जा रहा है प्रदीप बारोट जी को श्री सुरेश वाडकर जी के हाथों। श्रुति भांडे को प्रदान किया गया है मास्टर मदन अवार्ड। जो कमाल उन्होंने हारमोनियम पर किया है। हृदय के भाव जो हैं, जो कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होगी। महेश काळे जी का बहुत बहुत स्वागत। महेश जी के साथ जो उनके म्यूजिशियंस अकंपनी कर रहे हैं, मैं Sir, congratulations. Thank you very much, ma'am. Thank you. लेकिन सुरेश वाडकर जी का वसंतोत्सव ये अपने आप में यूनिक भी है और मुंबई की पहचान पूरे दुनिया में करने वाला भी है। साल भर से हमारे सभी लोग उसकी राह देखते हैं। देश और दुनिया के सबसे बड़े कलाकार इस वसंतोत्सव में अपने को पार्टिसिपेट करने मिलेगा, इसके लिए लालायित रहते हैं और मुंबई वासी इस उत्सव का आनंद लेने के लिए भी राह देखते रहते हैं। मुझे लगता है ये वसंतोत्सव ये मुंबई की पहचान बन चुकी है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तानी वोकल संगीत और अन्य प्रकार के हिंदुस्तानी संगीत को पहुंचाने का जरिया बन गया है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल की तरह वसंतोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये हमारा 24th ईयर है और इस साल हमारे सबके लाडले ताल योगी श्री सुरेश जी तळवलकर जी को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। हमारे गुरुजी के नाम से जो उत्तम वाग्यकार अवार्ड होता है वो उनको हमारे दुनिया के मायानाज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के हाथ से प्रदान किया है और मुझे बड़ी खुशी है आप सब लोग इतने प्यार से आए हैं और स्पेशल बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई उस्ताद जाकिर हुसैन जी को, जिनको इस साल 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं और वन ऑफ द मोस्ट डिज़र्विंग कलाकार हैं जाकिर भाई दुनिया के। और ये भी बड़ी खुशी है कि हमारे सुरेश भैया तळवलकर जी जो बहुत ही बड़े तबलिये हैं और उन्होंने अपना लोहा भी बनवाया है और बहुत बड़ा गुरुकुल चला रहे हैं पूना में और सैकड़ों विद्यार्थी उनके हमारे भारतवर्ष में तैयार होके संगीत की सेवा कर रहे हैं। तो ये हर साल हम लोग मनाएंगे। आप इस तरफ देख भी रहे होंगे मेरे गुरुजी की प्रतिमा लगी हुई है
बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे और हम सब उन्हीं के पौधे हैं जो आज आपके सामने खड़े हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे गुरु, सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह हर वर्ष आप हमारा साथ दें और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कुछ पूछना है तो पूछ लें। स्टेज पर मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण और नेशनल अवार्ड ही मतलब हमने देखा कि एक्टर लोगों की गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी ऑफ द स्टार्स, लेकिन आज यहाँ पर गाने वाले और म्यूजिक इंडस्ट्री की गैलेक्सी सजी है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जाकिर भाई भी जुड़े हुए हैं, तो फिल्म के साथ तो कनेक्शन आपको दिखाई देगा ही, मगर हमारी बेसिक, हमारी जो धरोहर है वो है क्लासिकल म्यूज़िक और हम क्लासिकल म्यूज़िक को हमारा स्कूल रिप्रेजेंट करता है। और चूँकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो अभी फिल्म इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करेगा, फिल्म संगीत को रिप्रेजेंट करेगा और उसी तरह की शिक्षा हमारे यहाँ होती है। बेसिक पहले क्लासिकल से शुरुआत करते हैं, फिर लाइट क्लासिकल, गज़ल, ठुमरी और साथ में फिल्म संगीत भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, आपने सुने भी होंगे, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। स्वप्निल बांदोड़कर है, हमारा राहुल वैद्य है, विजय प्रकाश है, रवि त्रिपाठी है, मेरी बीवी है, अब मेरी बच्ची अनन्या भी गा रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा सितार बजाती हैं। तो आप सब लोग हम सबको आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। फिल्मों में ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत सुनाई नहीं देता, आपका क्या ऑब्जर्वेशन इस बारे में? हाँ, नहीं दे संगीत, क्लासिकल संगीत नहीं सुनाई पड़ता है, मगर कभी कभी एक आध गाना मशरूम की तरह दिखाई देता है, सुनाई देता है। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मगर अभी टाइम वापस आ रहा है, वो जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो फिल्मों में थोड़ा लाइटर क्लासिकल म्यूज़िक भी आना शुरू होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। थैंक यू। सुरेश वाडकर बोलते। You know, Suresh ji is one of those people that I've been introduced to before I got introduced to the human being that he is, because there would be rarely a household where his songs were and are not being played. So I've been introduced to Suresh ji through his numerous abhangs and all of different songs. And then there came a time when I got to sing with him as one of his chorus singers. I don't know if he remembers it, but that was when I was a little boy. I got that opportunity, and I've been in awe of him since I remember, to be able to be invited to sing by the person himself, to pay a tribute to the lineage. I think I'm very privileged and blessed. You know, like I said, the initial introduction that I had of Suresh ji is that he was an amazing Bhava Sangeet singer, Abhang singer, and all these semi-classical genres. But in this particular concert that I attended live, the way he did the Alapi, which is the classical music improvisation, was it's very hard to explain in words.
and I can, if I close my eyes, I can still hear that Yaman Alapi that he had done before Nada Brahma He Tejomaya Nada Brahma. That's one of the earlier. And he is very sweet, he's very loving, he's very giving. There are many qualities. There are many qualities that I think beyond music that one gets to learn from him, and I'm no exception to that. Actually, nowadays you don't see that the Shastriya Sangeet or maybe Sugam Sangeet in Hindi movie तो हम नहीं देखते सुन पाते शास्त्रीय संगीत या पहले के ज़माने में एक रखा जाता था हर एक फिल्म में, लेकिन अभी मिसिंग लगता है. तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस मूविंग ट्रेंड? एक्चुअली मिसिंग तो नहीं है, लेकिन प्रपोर्शन शायद कम होता है. देखिए, हर एक दौर का अपना एक हिसाब होता है. तो मैं मानता हूँ जिनकी क्लासिकल पे श्रद्धा है वो उस श्रद्धा और लगन से उसका रियाज़ करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी हाल ही में कुछ साल पहले मुझे जो नेशनल अवार्ड मिला वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर आधारित जो फिल्म थी उसी के लिए मिला है. उसके बाद भी कुछ गाने गाए हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक पे आधारित है. देखिए, शास्त्रीय संगीत ये ट्रेंड्स के परे जाके एक लेगेसी ट्रेंड है. तो ये उम्र एक ही नहीं, बहुत सारे ज़िंदगी की उम्रों तक करने की चीज़ है. मैं तो करता रहूँगा. नेशनल अवार्ड की कितनी जिम्मेवारी है? देखिए, अभी क्या है, जिम्मेदारी के लिए अगर मैं संगीत करूँगा तो झूठा साधक हूँगा. उसके पहले भी उसी लगन के साथ कर रहा था और उसके बाद ही उतनी या थोड़ी ज़्यादा लगन के साथ काम करता हूँ. अवार्ड मिला, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो कहते हैं ना कमिटमेंट है वो उस शास्त्रीय संगीत की तरफ मेरा ज़िंदगी भर ताउम्र जैसे कहते हैं वो कमिटमेंट तो रहेगा ही. सुरेश जी का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? एक पूछेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कितने सारे हैं. दया घना, आकार उकार, सीने में जलन, है ज़िंदगी, कितने सारे, कितने गिनाम है आपको. एक क्या कहते हैं, बड़ी लंबी प्लेलिस्ट हो जाएगी, वो चलती ही रहेंगी इतने सारे गाने. अभी गाए ना ऊपर. हकार उकार मकार योगियांची स्थिती. हकार उकार मकार अकार उकार मकार साधा. हो गया. हम लोग जब अपसेट होते, उदास होते तो हम गाने सुनते हमारा दिल और दिमाग बहला लेते. आप जब ऐसे अपसेट होते नॉट फीलिंग दैट वे विथ माइंड एंड ब्रेन, तो तभी आप क्या करते हैं? मैं जी आप ही जैसा एक आम इंसान हूँ. जो आप करते हो वही मैं करता हूँ. मैं भी गाने सुनता हूँ. मुझे निसर्ग नेचर में जाना बहुत पसंद है, तो मैं जाके निसर्ग के सानिध्य में जितना वक्त बिता सकता हूँ उतना बिताता हूँ. जल, पहाड़, ये कुछ जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ा सुकून महसूस होता है, वहाँ जाके भी गाता हूँ. थैंक यू. सुरेश वाडकर, महाराष्ट्र राज्य शासनाने मला जो स्वर सरस्वती माँ लता मंगेशकरजींच्या नावाने जे यावर्षीचं मला अवॉर्ड दिलं त्याबद्दल मी शासनाचा माझ्या समस्त माईबापांच्या आशीर्वादाने मिळालेला आहे, माझ्या गुरुजनांच्या आशीर्वादाने मिळालेला आहे. त्याबद्दल मी सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद करतो, त्यांना साष्टांग दंडवत करतो. लता दीदींचे तुम्ही खूप आवडते शिष्य होता, तर काय त्यांची एखादी म्हणजे मनाच्या जवळ असलेली आठवण सांगता येईल का? केवढ्या आठवणी आहेत, सगळ्यात सांगता येणार नाहीत, पण आणि तेवढा वेळही नसतो कारण खूप जास्त आहेत. एखादं काही सांगता येईल, एखादी घटना किंवा
अशा खूप घटना आहेत. मी त्यांच्याबरोबर त्यांनी मला सगळ्या दुनियेत गायला स्वतःबरोबर घेऊन गेल्या. हे केवढं मोठं भाग्य आणि खूप त्यांचं आईसारखं प्रेम मिळालं, ज्याच्यामुळं मी खूप स्वतःला भाग्यवान समजतो. खूप चांगली चांगली गाणी गायला मिळाली त्यांच्याबरोबर. असाच ॲम्स्टरडॅममध्ये प्रोग्राम होता आणि मी गात होतो सीने में जलन आणि सडनली मी लेफ्टला बघितलं तर विंगमध्ये उभ्या होत्या त्या. तर मी बिलकुल घाबरलो. गाणं मला पुढचं गाणंच आठवत नव्हतं. तर मी म्युझिशियनना विचारत होतो, अरे काय शब्द आहेत? तर ते म्हणाले, अरे आम्हाला माहिती आहेत. तर मी गाऊन नंतर आठवलं, मी गाऊन परत निघालो. तर त्यांना म्हटलं, काय दीदी तुम्ही विंगेत उभा राहिला, मी गाणंच विसरलो. तर म्हणलं, अरे मी प्रत्येक वेळेला त्या पहिल्या त्या गायच्या, मग मी जायचो. तर मी गाईपर्यंत त्या साडी चेंज करून यायच्या आणि माझं सीने में जलन गाणं त्या मुद्दाम ऐकायला येऊन उभ्या राहायच्या त्या. तर केवढं मोठं भाग्य आहे. परत एक न आवडणारा प्रश्न, त्यांचं एखादं गाणं जे तुमच्या जीवाच्या जवळ आहे? अशी खूप गाणी आहेत. 2 ओळी. त्यांचं आणि माझं गायलेलंच गाणं तुम्हाला मी गुणगुणून दाखवतो. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. जिन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. माता लताबाई मंगेशकरांचा जय जयकार असो. धन्यवाद. धन्यवाद. आप लोगों की सबकी शुभकामना हुई तो वहाँ पर काम चल गया हम लोगों का. मैं अपनी तरफ से शंकर महादेवन जी की तरफ से, गणेश राजगोपालन, राकेश चौरसिया, सेल्वा गणेश विनायक राम, सब की तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया और न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया. और दूसरा ये कि आज हम यहाँ अजीब आसन में आए हैं, सुरेश वाडकर जी की छत्र छाया में हैं और महेश काले जी गा रहे हैं. इनके बाद सुरेश तलवलकर जी जो हमारे हिंदुस्तान के विख्यात तबले के गुरु माने जाते हैं, ताल योगी कहलाते हैं, उनको अब उनका सम्मान किया जाएगा. और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बचपने से सुरेश वाडकर जी के साथ दोस्ताना रहा है. हम दोनों एज यंग पीपल म्यूज़िक कॉन्टेस्ट्स में ही भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे. तो सब हमारी तब की जान पहचान है और अभी तक चली आ रही है, 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी. तो ये आप सब की तरफ से भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और एयरलाइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साथ में दे रहे हैं. तो की बात की जाए तो जितना वर्ल्ड में मतलब कि और बाकी देशों में जितना माना जाता है क्लासिकल सिंगिंग, इंडिया में लोग जो है उस चीज़ से थोड़ा वंचित रह रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों ने शायद इस पर गौर नहीं किया है, वरना आपको पता चल जाता कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है या ट्रेडिशनल संगीत, उसमें आप फोक संगीत भी, लोक संगीत भी मान लीजिए और इत्यादि इत्यादि सब तरीके के हमारे जो म्यूज़िक हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आप गिनेंगे और ध्यान देंगे तो करीब 11 से 1200 कार्यक्रम साल भर में होते हैं पूरे वर्ल्ड में. आज भी अगर आप
खोल के देखें कि भाई कहीं कहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में या पेरिस में आपको दिखेगा कि आज वहाँ कार्यक्रम है। लेकिन क्या है, हमारे मीडिया को, आई एम सॉरी टू से, पेज 3 का एक जो वायरस लगा हुआ है वो उसी को देख के ध्यान करते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है वर्ल्ड में। लेकिन हम लोग, मैं फॉर इंस्टेंस, या राकेश चौरसिया जी या गणेश राज गोपालन या पूर्वांश चटर्जी या नीलाद्री कुमार, ये साल भर में कम से कम नहीं तो भी 60 से 70 प्रोग्राम बजाते हैं और सक्सेसफुल प्रोग्राम, बड़े बड़े हॉलों में प्रोग्राम। तो ज़रा ध्यान करके देखिए तो आपको नज़र आएगा। विकिपीडिया में जाइए या गूगल में जाइए या फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, ज़रा डायल करके देखिए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से लोग सुनने आ जा रहे हैं या नहीं। तो मैं ये आपसे इतना कहूँगा कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो इस वक्त वर्ल्ड का एक प्रीमियर संगीत माना जाता है। और जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है या जैज़ है या रॉक है या पॉप है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सली पूरे प्लैनेट में शास्त्रीय संगीत वन ऑफ द टॉप 5 म्यूज़िकल आइडिया माना जाता है। बॉलीवुड अब आना शुरू हुआ है वर्ल्ड में, और अभी भी आपको मैं बता दूं, जब बॉलीवुड के प्रोग्राम अमेरिका में होते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, और जब शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है तो हिंदुस्तानी भाई बहनों के अलावा अमेरिकन लोग भी जमा होते हैं। तो ये एक अलग वातावरण बन जाए और कार्यक्रम होता है। तो प्लीज़ ध्यान देखें कि आजकल के यंग क्लासिकल म्यूजिशियंस कितना सक्सेसफुली हर जगह गा बजा रहे हैं। और आज देखिए सुरेश तलवलकर जी को ऑनर किया जा रहा है। सुरेश वाडकर जी की वजह से आप सब लोग यहाँ जमा हैं और हम लोग सब आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऊपर जाके देखेंगे कैसा सम्मान होता है और कार्यक्रम किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हुकुम। आपसे 2 सवाल पूछने थे। आपका जो म्यूज़िक है जिसके लिए आपको ग्रैमी मिला, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, कितना डिफ़िकल्ट rather कुछ एक्सपेरिमेंट अपने तरफ से हुआ। तो दूसरा सवाल या आंसर के बाद में पूछिए। अच्छा, दूसरा सवाल बाद में। उसके बाद में मेरे 2 रिकॉर्ड ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ है। एक था शक्ति, जो हमारे जॉन मैक्लॉक्लिन जी, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन एंड सेल्वा गणेश, हम 5 लोगों ने मिल के बनाया। तो वो रिकॉर्ड, एक कैटेगरी थी ग्लोबल, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम, उसमें उसको नॉमिनेट किया गया था और हमने नॉमिनेट नहीं किया। जो ग्रैमी एकेडमी होती है उसमें कम से कम नहीं तो भी 600 से 700 आर्टिस्ट लोग पैनल पे जजेस हैं, वो मिल के डिसाइड करते हैं। तो करीब 1000 रिकॉर्ड में से फाइनल 5 में आने के बाद फिर जो पैनल होता है वो म्यूजिशियंस का, आर्टिस्टों का लोग पैनल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये 5 में से कौन सा फाइनल आएगा। तो वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक में शक्ति को चुना गया, जो हमारा रिकॉर्ड है। तो वो एक हुआ, और कमाल ये था कि शक्ति का ये 50वां साल, जब हमने पहला रिकॉर्ड बनाया था तो वो हुआ था 1973। तो अब 2023 में आके ये एक और रिकॉर्ड मिला, तो उसके बाद से ये हमारा पहला रिकॉर्ड है जिसको बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक मिला। एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया, तो एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया, उसका नाम है एज़ वी स्पीक। उसमें मैं और राकेश चौरसिया, जो हरि प्रसाद चौरसिया जी के भतीजे हैं, ग्रेट फ्लूट प्लेयर, हम 2 और हमारे 2 दोस्त हैं, बेला फ्लैक बैंजो बजाते हैं और एडगर मायर जो बेस बजाते हैं। हमने वो रिकॉर्ड बनाया, वो 2 कैटेगरी में चुना गया नॉमिनेट। एक कैटेगरी थी बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस, तो मेरा एक पीस था, मैंने कंपोज किया था, उसका नाम था पश्तो, उसको चुना गया था। और दूसरा रिकॉर्ड था, दूसरा जो कैटेगरी था वो था
बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड। तो ये 2 कैटेगरी के लिए हमारा दूसरा रिकॉर्ड एज वी स्पीक चुना गया। तो कमाल ये हुआ कि तीनों कैटेगरी में हम लोग जीत गए। तो आई एम लकी, ये सब म्यूजिशियंस मेरे साथ गाए बजाए और उनकी हेल्प की वजह से ये कामयाबी हमको रिसीव हुई। और दूसरा ये कि हम बड़े गर्व से वहाँ खड़े थे क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा हमारे साथ था और हिंदुस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारी मातृभूमि है और हम लोग बड़े गर्व के साथ वहाँ खड़े थे, एक दूसरे को देख के यही सोच रहे थे कि देखिए आज हिंदुस्तान का कितना नाम यहाँ पर रोशन हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल इसी सिलसिले में, रहमान साहब के बाद में यू आर द सेकंड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया जिन्होंने इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड स्पॉट पे मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हाउ डू यू लुक एट इट? हु इज़ द सेकंड म्यूजिशियन? नो, रहमान जी ने जो उनको ऑस्कर मिला था म्यूजिक के लिए, हाँ। आफ्टर दैट यू आर द वन हु गॉट द इंडिया और द इंटरनेशनल स्पॉट। बट आप मेरे ख्याल से पंडित रविशंकर को भूल गए। दैट्स व्हाट आई मीन कि हमारे मीडिया को पेज 3 का एक वायरस लगा हुआ है। तो ये होता है। तो पंडित रविशंकर जी को 5 ग्रामी मिले थे और उनके बाद मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जिसको 5 ग्रामी मिले। तो दिस इज़ देयर। और रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे जब हम लोग थे। हम लोग साहब ने साथ में मिलके एक फ़ोटो लिया और उन्होंने वो कैप्शन दिया कि इस रेनिंग ग्रैमीज़ फॉर इंडिया, और उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें हम लोग सब साथ में खड़े थे। तो इट वाज ग्रेट टू हैव हिम एंड नाउ आई शुड गो एंड अटेंड द। थैंक यू ऑल वेरी मच।